अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्की नाराज़ हो गया है, काफ़ी उसने तशवीश का इज़हार किया है इंडिया से बेसिकली कि जो कॉरिडोर का नया ऐलान किया गया है उसमें तुर्की को खदशा है कि हमें शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि तुर्की जो है वो G20 का मेंबर है। तुर्किया नया नाम उसका तुर्की है। तो भारत, उसने अपना नाम भारत कर लिया, दोनों मुल्कों ने नाम चेंज कर लिए। तो उसके बाद तो आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि जो जितने भी मेन जो कॉरिडोर बन रहे हैं, इकनॉमिक कॉरिडोर, वो 4-5 जो हैं वो उनके फ़ायदे क्या हैं और उसमें कौन सा बेहतर है। तो और तुर्की क्यों नाराज़ है और उसमें असल में कौन सा कैसा कॉरिडोर होना चाहिए था, उस पर बात कर लेते हैं। और क्यों नहीं, तुर्की को क्यों शामिल नहीं किया गया। एक तो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इंडिया ने बनाया, वो इंडिया बम्बई से जहाज़ में जाएगा, पहले वो आपको मैंने सारा बताया हुआ है, और वो सऊदी अरब से होता हुआ, यूएई से होता हुआ वो इसराइल जाएगा, इसराइल की हाइफा की बंदरगाह से जाएगा यूरोप, यूनान वगैरह आएगा। अब यहाँ दो अनलोडिंग लोडिंग होती है। इंडिया का कहना है कि इससे जो 40% जो है ना, वो जल्दी चीज़ें जो इंडिया से यूरोप पहुंचती हैं 4 वीक लगते हैं, वो जो है वो 16-17 दिन में पहुंच जाएंगी, यानी 1-1.5-10 दिन की 12 दिन की उनकी बचत हो जाएगी। मैं नहीं समझता ऐसा होगा। लोडिंग अनलोडिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये होगा। और पहले जो चीज़ें जाती थी वो सारी नहर सुएज़ से जाती थी। नहर सुएज़ से दुनिया जितनी भी ट्रैफिक जाती है ना साल की, $2 ट्रिलियन की वहाँ से जो प्रोडक्ट जो है ना वो हर साल गुजरती हैं। उसके बावजूद जो मिस्र है ना, मिस्र में ये गरीब तरीन मुल्क है। पाकिस्तान जैसे उधर हालात हैं, कभी अमेरिका पैसे देता है, कभी यहाँ से सऊदी अरब पैसे देता है, और यही मॉडल पाकिस्तान में लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जो वज़ीर-ए-आज़म जो नया आया हुआ है, इसने ये इशारा दिया था पिछले दिनों कि बहुत से मुल्कों की IMF मदद कर रहा है, वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है, और उधर जमहूरियत भी नहीं है। तो वो तुर्की, वो बेसिकली मिस्र की तरफ इशारा था। अब मिस्र का कॉरिडोर ले, CPEC पाकिस्तान का कॉरिडोर, बेसिकली कॉरिडोर से कोई तरक्की मुल्क नहीं करता। वो ऐसा ही है जैसे आपको गुजरने की जो है ना पर्ची 5 रुपये 10 रुपये वो आपको मिलते हैं, थोड़ी बहुत दिखाने के लिए आपकी टोर हो जाती है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। अब दुनिया ने नए कॉरिडोर बनाए हैं। अब अगला कॉरिडोर देख लेते हैं कि ट्रांस कैस्पियन कॉरिडोर जो है ना, ये चाइना से ऊपर से रशिया से होता हुआ कैस्पियन सी में, लेकिन ये कैस्पियन सी के अंदर फिर जहाज़ में जाके फिर तुर्की आएगा, फिर तुर्की से जो है ना आगे यूरोप में चीज़ें चली जाएंगी। एक ये भी ठीक है, लेकिन एक जगह आपको लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से को बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन चाइना के लिए, एक यूरोप की एक्सेस के लिए, क्योंकि चाइना को यूरोप जाने के लिए पूरा इंडिया, पाकिस्तान, इधर अफ्रीका नहर से, तो उसको कोई 8-6-7 हज़ार किलोमीटर की बचत होती है, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है चाइना के लिए। अब जो एक और कॉरिडोर है वो नॉर्थ सी कॉरिडोर है, वो रशिया का है। रशिया का ऊपर से UK से, यूरोप से ऊपर से होता है, लेकिन वो सर्दियों में तो यूज़ नहीं होता, सिर्फ गर्मियों में 3-4 महीने वो बर्फ़ थोड़ी वो तोड़ लेते हैं तो उधर से गुजर जाता है उधर। लेकिन ये ऊपर से बहुत क्लोज़ है। आप अगर दुनिया को ऊपर से देखें ना, अमेरिका का अलास्का हो गया या रशिया हो गया, ये आपस में बहुत करीब है, और सर्दियों में इतनी बर्फ़ जमी होती है कि आप पैदल चल के रशिया से अमेरिका भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपके इतनी गट्स हों तो आप चल सकते हैं। -40 डिग्री होता है उधर तो। लेकिन वहाँ से अगर आप अमेरिका से, कनाडा से ऊपर से जाएं तो आपको जो जापान है वो बहुत करीब पड़ता है, तो इस वजह से वो कॉरिडोर गर्मियों में बड़ा अच्छा रहता है। इसके अलावा जो कॉरिडोर है, अफ्रीका के कुछ कॉरिडोर्स बन रहे हैं, लेकिन अफ्रीका में कुछ प्रोडक्शन होगी, कॉरिडोर वहीं बनता है, वही मुल्क बनाता है जो वहाँ से एक्सपोर्ट करना चाह रहा हो। तो साउथ अफ्रीका से कई जा रहे हैं, लेकिन वो कोई इतना उनकी मेन हाईवेज़ ही हैं, एक दूसरे मुल्कों को कनेक्ट करती हैं, तो उससे वो लेट्स सी क्या होता है उसमें फ्यूचर में, लेकिन को मेन नहीं वो बन रहा कि खाली इस पर्पज़ के लिए बनाया जाए। अब जो पाकिस्तान का CPEC है वो भी बेवकूफ़ों ने बनाया, डफर्स ने बनाया है। अब वो आप देख रहे होंगे कि ऊपर से आता है, पंजाब में घुसा देते हैं उसको, फिर पंजाब से सिंध में घुसा देते हैं, फिर सिंध से जो है ना वो कराची के साहिल से गुजरता वो उसी उधर पहुँचता है बंदरगाह पे अपनी, अब ग्वादर पे। अब ये जो आपको याद होगा, इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान ने, शेख रशीद होता था रेलवे का मिनिस्टर, उसने बड़ी कोशिश की थी कि जो रेलवे लाइन है ना वो चाइना से चले और सीधी ग्वादर पहुंच जाए। तो वो उसका फ़ायदे 2 फ़ायदे थे कि एक तो ये कि वो फासला बहुत कम हो गया और वो स्पीड पे चलेगी, ट्रक स्पीड पे उसका नहीं चलेगा, ट्रक को रुकना भी पड़ेगा, बीच में रेस्ट भी करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट जाएगी। अब रोड जो होती है वो तो 3-4 साल बाद टूट जाती है, दोबारा बनानी पड़ती है। तो आपको जब 20 साल बाद ये चाइना ने जो आपको कर्ज़ा दिया और कर्ज़े पे बन रही हैं सारी चीज़ें, को खैरात में नहीं दिया, फ़ायदा उसका ही है, पैसे आपको दिए, बना दिया, आपके मुल्क में रिज़र्व आ गए, आपको इतना ही फ़ायदा हुआ दिखाने के लिए, उसके बाद आपने वापस करने हैं। अब उसके लिए एक किस्म की उन्हीं की है, 20-25 साल तक उन्हीं की रहेंगी। अब उसमें वो तो टूट जाएंगी 4-5 साल बाद, जितने ट्रक गुजरेंगे, तो दोबारा बनाएंगे, दोबारा एक्सीडेंट भी होंगे, लोग भी मरेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एट दी एंड कैलकुलेट करें तो ये कोई डफर इस तरह का प्लान बना सकता था, लेकिन चाइना को ज़रूरत थी और इनको था कि हमने अगर सरहद में से, KPK में से और बलूचिस्तान में से गुजार दिया तो पंजाब को कौन पूछेगा, तो इस वजह से इन्होंने गुजरने दी।
और चाइना को फिर भी फ़ायदा ही हो रहा था। तो चाइना का ठीक है यार, पागल लोग हैं, चलो मेरा थोड़ा सा 400-500 मील या 1000 मील 500 मील ज़्यादा पड़ जाएंगे तो मैं जो है ना इधर से गुजार लेता हूँ। लेकिन और वो जो रेलवे लाइन थी वो बनने ही नहीं दी गई, और किसने नहीं बनने देगी ये आप सबको पता है। तो इन सब में जो बेहतर कॉरिडोर दुनिया में चल रहा है ना फ़िलहाल वो ये सीपैक ही है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की हरकतों की वजह से और अब फ्यूचर में शायद चलेगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल टिल्ट कर गया अमेरिका की तरफ। और चाइना ने 6 महीने तक पाकिस्तान में गुस्से में सफ़ीर ही नहीं भेजा। अब 2 दिन पहले उन्होंने सफ़ीर भेजा अपना, और उन्होंने एक और काम भी किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी अपना सफ़ीर भेज दिया। अब चाइना अफ़गानिस्तान से ताल्लुका ठीक कर रहा है, एक नई गेम है यहाँ पर। अब नया कॉरिडोर अगर ये नहीं ख़त्म होता है ना, तो चाइना ने पहले से प्लानिंग शुरू कर दी है कि चाइना से निकलेगा सामान और वो जो है ना वो जाएगा अफ़गानिस्तान से ईरान से होता हुआ ईरान की बंदरगाह से बाहर। चलो ये अब नई कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो इसलिए पाकिस्तान को अगर कुछ 4 पैसे आने भी देना साल के मुस्तकबिल में, वो भी नहीं आएंगे। और वो शायद माइंड बना भी लिया जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया उन्होंने, कि हमें अमेरिका से बस डॉलर आ जाते हैं और हमें बाहर फिरने छुट्टियाँ बच्चे मारे जाते हैं, उसके लिए बस इतना ही काफ़ी हमारे लिए, हमें मुल्क को तरक्की तो देनी नहीं है। लेकिन आखिरी बात मैं ये कर दूँ कि चाइना ने अगर 65 बिलियन डॉलर लगाए हैं, वो कर्ज़ा अगर उसने दिया है, वो कर्ज़ा आपसे हाथ वो गले में डाल के आपसे निकलवा लेगा, निकाल तो वो लेगा, ये तो आपको देना तो पड़ेगा उसका। लेकिन उसकी वजह से क्या वो अपने 65 बिलियन डॉलर इतनी उसने जो इन्वेस्टमेंट की और इतना उसके लिए उसने काम किए, क्या वो ऐसे ही जाने देगा? नहीं, उसी के लिए उसने जो है ना अपना सफ़ीर आखिरकार उसने इधर नामज़द किया। और लेट्स सी कि ये G20 में जो गेम चली है उसके बाद इसमें चाइना उसका, ये पाकिस्तान बेसिकली चाइना का रद्द-ए-अमल था कि हम पाकिस्तान को ये कॉरिडोर को ये ना समझें कि अब ये बंद हो गया, हम इसको चला के दिखाएंगे। ग्वादर की बंदरगाह आ गई उनके पास है, पाकिस्तान ग्वादर की बंदरगाह तो उन्हीं की है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए गलत डिसीजन है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने चाइना को पीछे किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं और कौम भुगतेगी। अल्लाह आप लोगों को सारियाँ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।